अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरे सवाल का भी जवाब दो ना। क्यों कर रही हो तुम ये सब मेरे लिए? क्यों मेरे लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रही हो? क्यों अपने आप को बिच्छू से कटवा दिया? वो बर्फ के टब में हमारे साथ बैठ गई तुम, क्यों? किस रिश्ते से? कहाँ लगते हैं हम आपके? काहे कर रहे हैं आप ये सब? अरे जरूरत पड़ेगा तो जान तक दे देंगे हम आपके लिए, पर आप पर आज तक नहीं आने देंगे। गौरी गिर गया था, आपका पैर पड़ता तो आप फिसल जाते ना। बस बस बस, अब ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा सवाल था, जवाब चाहिए मुझे। क्यों कर रही हो तुम ये सब मेरे लिए? हाँ, और वो भी ऐसी हालत में। और एक बात, विराज किसी का एहसान नहीं लेता, और अगर लेता है ना, सूद समेत चुका भी देता है। दो। छोड़िए छोड़िए हमारा हाथ, नहीं लग पाना हमको आपसे। दवा छोड़िए। लगाने दो दवा, वरना डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा फिर बेहोश हो गई तो। कहना ना, छोड़िए। नहीं लगवाना हमको आपसे दवाई। जब हम आपके कुछ लगता ही नहीं तो काहे लगवाई हम आपसे दवा? और काहे आपको हमारा इतना फिक्र हो रहा है? काहे इतना परवाह कर रहे हैं आप हमारा? छोड़िए छोड़िए। हमारा शकल देख के आपको तो उल्टी आता है ना? हमारे शकल जैसी आपकी पत्नी हो ही नहीं सकती, यही कहे थे ना आप? फिर काहे आपके मन में हमारे लिए दया उमड़ रहा है? काहे आप दवा लगा रहे हैं हमको? काहे आपको हमारे दर्द से कोई मतलब है? कहीं आपको हमारा ठेस आपको भी तो महसूस नहीं हो रहा है? हमारा ये जख्म आपके अंदर भी तो हरा नहीं हो रहा है? और एक बात विराज जी, भले आपको हमारे शकल से नफरत हो, लेकिन जो हमारे बाबू, हमारे पति, हमारे राजी बाबू है ना, उनको हमारा शकल और हमसे बेतहा प्यार है, जिसका प्रमाण हे 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 नहीं लगा ना हम कौन सा दवाई जिसको हमारा शकल से नफरत। हेलो हेलो हेलो। हटिए हटिए। ये तो हद पार हो रही है, ऐसा नहीं चलेगा। विराज, दरवाजा खोलो। वो लड़की तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रही है, उसकी बातों में मत आना। दरवाजा खोलो। हेलो। हे, होश में आओ, होश में आओ। तबीयत खराब है, क्यों जिद कर रही हो? लगाने दो ना दवाई। हमको आपको मदद का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हम खुद को खुद ही संभाल लेंगे। जैसे हम अपने राजीव बाबू का गैर हाजिरी में 6 महीना से उनके याद में अपने आप को संभाल रहे हैं। आपको तो हमारा शकल, ये शक्ल देखी नहीं होगी उसने ब्याह के वक्त। अंधा था क्या? शायद वो दिखा नहीं आपको। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, नहीं दिखा हमको। हम अंधे हैं ना? बाबू और हमारा रिश्ता दिल का है विराज जी, इस शकल का नहीं, चेहरे का खूबसूरती का नहीं, दिल की गहराइयों का है। ये नाक नक्श का नहीं, प्यार परवार गुनों का है। पर आपको क्या पता, इसीलिए तो हमको यकीन है अपने राजीव बाबू पर। हमको मालूम है
कि हमारे राजीव बाबू को भूल के भी नहीं भूल सकते। और हमको पूरा यकीन है कि हमारा और राजीव बाबू का प्यार, उनकी यादें कोई भी कितना भी चाहे वो मिटा नहीं सकता। जो हमारा अतीत का प्यार है कोई मिटा नहीं सकता। और हाँ विराज जी, आप ना अरे राजीव बाबू के आगे पानी पानी भरे, कहावत है ना, चीनी कम चाय। आप उनके आगे, उनके स्वभाव के आगे बोने आप कहाँ अरे राजीव बाबू, कहाँ आपका कद। क्या बोला तुमने? पौना? क्या चीनी कम चाय, पानी? हाँ, आप उनके इतने भी बराबर के नहीं है। हटिए हमारे रास्ते से। क्या चल रहा था ये सब? मेरे विराज को बहका रही थी तू? विराज, विराज, विराज तू ठीक है ना बेटा? नहीं विराज नहीं। अरे राजीव बाबू के आगे बोने आप। मुझे कोई बात याद हो या ना हो, लेकिन अपने बारे में एक बात जरूर याद है माँ। क्या याद है? यही कि विराज सिंह किसी का एहसान नहीं रखता। ये लड़की कहाँ चली गई? रुक जा विराज, 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 विराज रुक जा बेटा। ये बात तो आपको भी मालूम नहीं होगा ना? क्यों कि राजीव बाबू किसी का एहसान नहीं रखते। बड़ी होशियारी से काम लेना होगा। इसकी याददाश्त का ये खेल जब तक मेरा बदला पूरा ना हो जाए चलता रहे। इसको कभी कुछ याद ना आए। अब देखिए जननी AI की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। देव नारायण चंदेल, तुझे मैं नहीं, तेरा अपना बेटा तबाह करेगा। तेरे कुल का नाश तेरा कुलदीप ही करेगा। क्या हो रहा है माँ भवानी? कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि अपना ही बेटा अपने घर को यूं तबाह कर देगा, अपनों का ही दुश्मन बन बैठेगा। और मैं देव नारायण चंदेल परिस्थितियों के आगे घुटने टेक दूंगा। कभी नहीं सोचा था। लड़का बाबू पानी पी लीजिए। जो बेटा को आप अपना मान रहे हैं ना, वो तो वो इंसान है जो सिद्धेश्वरी के सम्मोहन में फंस गए हैं। लाचार, निहत्था, पिंजरा में बंद जानवर की तरह। ना उनको अपना अतीत, ना कोनो रिश्ता, कुछ याद नहीं है। तकलीफ तो इस बात की है ना कि हम इस समय इस स्थिति को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम खुद सिद्धेश्वरी के फैलाए भ्रम के शिकार हो गए हैं और नतीजा ये है कि बेटा अपने ही बाप से सब कुछ छीनने पर उतारू हो गया है। नहीं नहीं, कुछ नहीं छीनेंगे।
बड़का बाबू, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। अरे सब बेकार की बातें हैं, झूठी तसल्ली है सब। आप किसी के बस में कुछ भी नहीं है, तुम्हारे बस में तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे सबके सामने सरेआम तुम्हारी बेइज्जती करके चला गया, अब वो तुम्हारी सुनेगा। अरे जब सिद्धेश्वरी हमारे सबसे विश्वासी बेटे को बरगलाने में कामयाब हो गई, उसे हमारे खिलाफ करने में सफल हो गई, तो हम क्या कर सकते हैं कुहू? और माफ करना बेटा, पर तुम्हारी तरफ, तुम्हारी क्षमताओं की तरफ हमारा यकीन अब क्षीण होने लगा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा आगे। आप लोग ये सब क्या कह रहे हो? ठीक ही तो कह रहे हैं हम, क्या गलत कह रहे हैं? अरे राजीव जा चुका है और जो दिख रहा है वो है नहीं। इस सच्चाई को स्वीकार करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो का आप राजीव बाबू के बगैर जी पाएंगी? आने वाला बच्चा पिता के होते हुए भी पिता से वंचित रहेगा। आप उस पिता को ऐसे ही जाने देंगे? हम कर ही क्या सकते हैं? है ना बेटा, हमारे हाथ में कुछ है। बाजी, हिम्मत से सब संभाला जा सकता है, सब हल किया जा सकता है। बस हिम्मत रखिए। फिर भोले बाबा तो हमारे साथ हर पल हर पग पग हैं। कहाँ है? कहाँ है भोलेनाथ? घटनाओं में राजीव बाबू ही यहाँ आए और इस घर का सारा सामान उन्होंने फेंक दिया। लेकिन गौर से देखिए, सब लोग मान लिए थे कि राजीव बाबू ये दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन वो वापस लौट के आए हमारे पास, और अब वो हमारे साथ हैं और हम सबके साथ ही रहेंगे। बुआ जी, बाबा, कुहू सही कह रही। आज का जो है ना, ये पहला कदम है। देखते जाइए चलते चलते कैसे राजीव बाबू हमेशा हमेशा के लिए हम सबके साथ ही रहेंगे। जब दवाई का भेद खुलेगा या जब दवाई का असर घटेगा। कुहू, ये क्या है? ये देखिए, ही दवाई बड़का बाबू, संजय बाबू, बुआ जी, ही देखिए, ये वही दवाई है जो सिद्धेश्वरी देवी ना राजीव बाबू को इलाज के नाम पे दे रही। और शायद हमको ऐसा लगता है ना कि राजीव बाबू का याददाश्त खो जाने में ना इस दवाई में ही कोनो रहस्य छुपा है। सही कह रही हो तुमको। इस दवाई के बारे में हम पता लगाते हैं कि ये क्या चीज है और क्या कर सकती है, फिर कानूनी तौर पे हम सिद्धेश्वरी को घेर सकते हैं। हे भवानी, मदद करो, मदद करो। ये सब तो ठीक है, जब तक दवाई का रहस्य खुलेगा, भेद खुलेगा, तब तक तो ठीक है। लेकिन उसके पहले ना हमको राजीव बाबू को याददाश्त लौटाने में ना दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा, और इसके लिए हमको आप सबका ना मदद का बहुत जरूरत है। मदद? कैसी मदद? कुहू, आपको लगता है इससे कुछ होगा? प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है ना, कर सकते हैं। हमको विश्वास है कि सफलता जरूर मिलेगा, और भोले बाबा है ना हम लोग के साथ।
विराज, 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 ये कहाँ चला गया ये लड़का? विराज, पता नहीं। अरे जहां भी जाए कम से कम उस लड़की से दूर रहे। वो मोहिनी है, वो मोहिनी। छोड़िए हमको। क्यों? हम बोले ना छोड़िए हमको, हमको नहीं लगाना है ये, नहीं लगवाना है हमको। हम बोल रहे हैं ना हमको छोड़िए। हम कह रहे हैं ना छोड़िए, छोड़िए हमको। हाथ दो अपना। नहीं हाथ नहीं, हाथ दो अपना और हिलो मत। छोड़िए। बिच्छू का काटा हुआ है, घातक हो सकता है। अपने बारे में नहीं, एटलीस्ट पेट पे पलने वाले बच्चे के बारे में भी तो सोचो, उसके लिए घातक हो सकता है। बच्चे का इतना फिक्र? जाने क्यों ये स्पर्श कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। वैसे तो आप हर मामले में राजीव बाबू के बराबर तो बिल्कुल नहीं है। हाँ सच्ची, लेकिन दवाई लगाने का तरीका ना आपका और राजीव बाबू का एकदम एक जैसा है। ऐसे हमारे राजीव बाबू भी हमको दवाई लगाते हैं। अपने बाबू का रागल अपना बंद करो। हाँ, मुझे तुम्हारे बाबू शोना में कोई इंटरेस्ट नहीं। ये वाला तरकीब काम कर रहा है कुहू, लगी रहे। अच्छा ठीक है, हम अपने राजीव बाबू के बारे में बात नहीं करते, माने आपके बारे में तो बात कर सकते हैं ना। अच्छा आप बताइए ना, आपकी जिंदगी में कोई तो ऐसा होगा जिसका राग अलापते होंगे? मुझे किसी की भी जिंदगी में कोई रुचि नहीं है। रुचि नहीं? फिर ये का है? ये जबरदस्ती हमको बैठा के जो दवाई लगाए हैं, ये रुचि नहीं है तो फिर क्या है? बताया था मैंने तुमको कि मैं किसी का एहसान नहीं रखता, सूद समेत उस हिसाब को पूरा कर देता हूं। तुमने मेरे लिए बिच्छू का दर्द सहा, मैंने तुम्हें मरहम लगाकर वो सारा हिसाब पूरा कर दिया। कमाल है आप, गजबे का हिसाब किताब है आपका। मतलब ऐसा हिसाब किताब कि अपना ही हिसाब किताब रखना भूल जाते। क्या मतलब? मतलब ये, जब बुखार चढ़ा तो ना ठीक से सो पा रहे थे, ना बैठ पा रहे थे, ना वर्तमान याद था ना अतीत। अब वैसे आप कारोबारी परिवार से ही है ना आप? आपका नाम क्या है विराज जी? माने पूरा नाम, जैसे हमारा नाम है पूरा नाम कुहू राजीव चंदेल। मुझे तो सच में अपना पूरा नाम याद नहीं। क्या नाम है मेरा? फिर आज आगे माने आपका पिता का नाम, पूरा नाम? माफ कीजिएगा, आपके पिता, मतलब उनका चेहरा याद है ना आपको? अब विराज जी मत कह दीजिएगा कि आपको अपने पिता में ही कोनो रुचि नहीं है।
है कि नहीं? अजीब बात है, ये सब तो सच में मुझे नहीं मालूम। मैं विराज, विराज बेटा, ये लड़की तुझे पागल बना रही है। बहुत बकवास हो गई तेरी। चल चल उठ यहाँ से, चल चल निकल। इसमें गलत क्या बोल रही है माँ? ठीक ही तो कह रही है माँ। हमें कहाँ कुछ याद है। मेरी दुर्घटना हुई है तो तुम्हें कहाँ से याद रहेंगी बातें? फिर भी आप कैसे इनको याद है? माने माँ याद है और पिता नहीं। देवनारायण चंदे, बाप है हम तुम्हारे। अपने सौतेले भाइयों के बारे में जिनके कान में आप जहर उगले हैं, खासकर उनके अलावा अगर आप इनको अपने बारे में कुछ जानकारी दे देते इनके दिमाग में, तो शायद इनको अपने बारे में भी कुछ पता होता। आपको अजीब नहीं लगता कि इनको अपने बारे में कुछ नहीं पता? माने विराज जी, आपको ये बात का ताजुब नहीं होता? आपको अपने पिताजी का नाम तक याद नहीं, केवल माँ के अलावा आपको कुछ याद नहीं। एक तो अपने पति को खा गई, अब पराये मर्द को फुसला रही है। चल निकल निकल यहाँ से, निकल। हम अपने पति, अपने राजीव बाबू से बेहद प्यार करते हैं। वाह, बड़ी आई पतिव्रता बनी। अपने पति के मरते ही देवर से ब्याह कर लिया, बच्चा भी जन्म लिया। तेरे जैसी औरतों के चरित्र से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। बहुत देखी तेरे जैसी बच्चलन। ये मेरा विराज ही है कि किसी और के पीछे भी पड़ी है तू? बस कीजिए माँ,